नमस्कार। खूनी वधू के एपिसोड 197 के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। एक तरफ रूहानी दुनिया के भयानक खतरे और दूसरी तरफ धरती पर चल रही एक खतरनाक खोज। दोनों एक साथ चल रहे हैं। बिना वक्त गवाए सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये नया मोड़ हमें कहां ले जाता है। कालदूत की ये चेतावनी सुनने में जितनी अजीब लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। समय आने पर तरीका खुद समझ आ जाएगा। मैं समय से बंधा हूं। जरा सोचिए चेतन की हालत। वो पूरी रात नहीं सोया है। माही को न बचा पाने का पछतावा उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। आंखें सूजी हुई हैं और वो किसी भी कीमत पर माही को वापस आना चाहता है। और इसी घोर निराशा में जब वो कालदूत के पास जाता है तो उसे बस ये पहेली नुमा जवाब ही मिलता है। लेकिन चेतन हार मानने वालों में से कहां है? उसकी ये जिद उसे और चांदनी को काशी जी के उस बेहद खतरनाक अमावस्या अनुष्ठान तक ले जाती है। देखिए, ये कोई आम पूजा पाठ नहीं है। ये अपने जीवन को पूरे तरीके से दांव पे लगाकर सीधे रूहानी दुनिया में घुसने का एक काला और बेहद जोखिम भरा रास्ता है। ये दिखाता है कि बेबस और पश्चाताप की आग में जलता इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अब ये अनुष्ठान होता कैसे है, ये जानना वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। सोच कर देखिए, सबसे पहले ताबूतों के अंदर लेटना, फिर दिए जलना और उन मंत्रों की तेज गर्जना जो पूरे कमरे को एक अजीब सी और भयानक ऊर्जा से भर देते हैं। और फिर आता है सबसे भयानक हिस्सा, आत्माओं का जिंदा शरीर छोड़ना। काशी जी की इस चमत्कारी विधि से चेतन और चंदिनी की आत्माएं उनके जिस्म से निकल आती हैं और सीधे उस खतरनाक तीसरी दुनिया में चली जाती हैं। कमाल की बात यह है कि यहां से कहानी दो अलग दिशाओं में एक साथ बढ़ती है। एक तरफ रूहानी दुनिया की वो मायावी तीसरी दुनिया है जहां चेतन और चांदनी भटक रहे हैं, और ठीक उसी वक्त असली दुनिया में खुशाब अपने साथी के साथ वीर सिंह की तलाश कर रहा है। एक तरफ ब्रह्मांडीय स्तर की चुनौती और दूसरी तरफ जमीन पर चल रहा रहस्य। ये कश्मकश ही इस कड़ी को इतना जबरदस्त बनाती है। और सच कहूं तो ये तीसरी दुनिया कोई आम जगह नहीं है। ये बेहद अस्थिर और छलावों से भरी दुनिया है जहां किसी भी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लगातार अपना रूप बदलती हुई इस भूल भुलैया में खो जाना तय है। पर यहां चांदनी अपना दिमाग लगाती है। वो बहुत ही समझदारी से सुझाव देती है कि उन्हें यहां बचे रहने के लिए हर जगह को किसी विशेष पहचान चिन्ह के साथ याद रखना होगा, वरना इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अभी वो लोग संभलकर आगे बढ़ ही रहे थे और उधर माही को भी चेतन के आने का हल्का सा एहसास होने ही लगा था कि अचानक धरती कांपने लगती है। एक भयानक भूकंप आता है और उनके ठीक सामने एक बहुत बड़ी खाई खुल जाती है। सोचिए, ठीक उस वक्त जब दोनों के दिलों में एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास जागने लगा था, इस अचानक आई रुकावट ने उनकी तलाश पर एकदम से रोक लगा दी। और उस खाई के दूसरी तरफ धूल छटने पर जो सामने आता है वो किसी का भी दिल दहला दे। चक्रवर्त, इस दुनिया का विशालकाय रक्षक और जीवन मृत्यु के द्वार का सबसे सख्त द्वारपाल। एक बेहद लंबा खतरनाक योद्धा जिसके हाथ में एक विशाल गदा है, वो इनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि चेतन का इस दुनिया में बार बार आना इस पूरी सृष्टि के प्राकृतिक संतुलन को हिलाकर रख रहा है। चक्रवर्ती के गुस्से को समझना मुश्किल नहीं है। उसकी नजरों में चेतन सिर्फ एक घुसपैठिया नहीं है। तुम्हारा यहां अस्तित्व ही इस दुनिया के नियमों का उपहास बनाता है। ये बात दर्शाती है कि चेतन की हरकतें, उसका इस दुनिया में आना, जीवन और मृत्यु के मूलभूत नियमों को पूरी तरह से तोड़ रहा है। एक तरह से चेतन बार बार यहां आकर सृष्टि के नियम और प्रकृति को सीधे चुनौती दे रहा है। काफी बहस और चेतन की मिन्नतों के बाद आखिरकार दोनों के बीच एक बेहद भयानक समझौता होता है। चेतन को मिलता है सिर्फ एक आखिरी मौका, सिर्फ एक, और शर्त यह है कि अगर चेतन इस एक मौके में असफल रहा तो चक्रवर्ती पूरी तरह आजाद होगा, उसकी आत्मा को वहां हमेशा हमेशा के लिए कैद करने के लिए। मतलब ये कोई छोटा मोटा दाव नहीं है, ये चेतन के अनंत काल तक कैद होने का सौदा है। खैर, चलिए वापस भौतिक दुनिया में चलते हैं। धरती पर अब शाम ढल रही है और फूलपुर की श्रापित सीमाओं पर अंधेरा छाने लगा है। कुशाब और उसका साथी अपनी छानबीन करते हुए ठीक इस सन्नाटे भरे अंधेरे में वहां पहुंचते हैं। वहां एक अजीब सा भारीपन है, एक ऐसी जगह जहां कोई आम इंसान दिखाई नहीं दे रहा, बस एक डरावना सन्नाटा है जो किसी को भी अंदर तक डरा दे। और गांव के मुख्य द्वार पर ही उनका स्वागत किस चीज ने किया? एक धूल से भरे बोर्ड ने, जिस पर साफ लिखा था,
फूलपुर में आपका स्वागत है। बाहरी लोगों से निवेदन है कि रात्रि के समय विशेष सावधान रहें, यहां खूनी वधू का वास है। ये पढ़ते ही कुशाब के छोटे साथी के तो जैसे होश उड़ गए। उसकी आवाज कपकपाने लगी। गांव में अभी पैर भी नहीं रखा था और इस अशुभ चेतावनी ने आगे के खतरे का पूरा एहसास करवा दिया। पर कुशाब को कौन रोक सकता है? वो बिना डरे अपनी छानबीन आगे बढ़ाता है और सुराग सामने आने लगते हैं। पहला सुराग, वीर सिंह का घर पूरी तरह से टूटा फूटा और बर्बाद मिलता है। फिर गांव वालों का रवैया, बाप रे, बेहद आक्रामक। एक आदमी तो कुशाब से भिड़ गया, जिसे कुशाब ने बाकायदा हवा में उठा लिया। और सबसे बड़ा सुराग तब मिला जब आरती के बाद मंदिर के पुजारी ने बताया कि उसने वीर सिंह को आखिरी बार एक स्थानीय व्यक्ति के साथ देखा था, जिसका नाम है मरु। यहां ये रहस्य छोड़कर एक बार फिर चलते हैं तीसरी दुनिया की तरफ। चक्रवर्त के वहां से हटते ही खाई तो भर जाती है, पर आगे रास्ता रोकने के लिए एक रहस्यमयी विशाल जलाशय आ जाता है। लेकिन जब नजरें इस पानी के दूसरे किनारे पर जाती हैं तो जैसे वक्त थम जाता है। वहां किनारे पर आखिरकार चेतन की आंखों ने उसे ढूंढ ही लिया, जिसके लिए उसने अपने जिस्म का त्याग किया था। वहां माही थी। सच कहूं तो वो पली अलग था। चेतन, आखिरकार माही मिल गई। चांदनी और चेतन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। चेतन बिना एक पल गवाए उस पानी में कूद जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि उस मायावी दुनिया में वो पानी भी जैसे चेतन का साथ दे रहा था, उसे सहारा दे रहा था। पूरे जोश और उमंग के साथ तैरता हुआ चेतन बस दूसरे किनारे पर पहुंचने ही वाला था। दोनों बस एक दूसरे के करीब आ ही गए थे। लेकिन ठीक उसी पल, जैसे ही उन दोनों की उंगलियां एक दूसरे को छूने ही वाली थीं, अचानक एक ऐसी चकाचौंध करने वाली रोशनी आती है कि वो चेतन को झटके से पीछे की तरफ खींच लेती है। आखिर क्या थी ये रोशनी? ऐसे समय पर जब उनका मिलन पूरा होने ही वाला था, ये रुकावट कहां से आई? और सबसे बड़ा सवाल, ये तेज रोशनी चेतन को खींचकर कहां और किसके पास ले गई? ये एक ऐसा रहस्य है जो आने वाले कड़ियों के लिए हमारी उत्सुकता को आसमान पर ले जाता है। आखिर अगले पल क्या होगा? ये जानने के लिए आपकी तरह हमें भी इसके अगले हिस्से का बेसब्री से इंतजार रहेगा।